हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बाय क्वालिटी इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। फॉर विच इक्वेशन, इक्वेशन अपने को बाय क्वालिटी इक्वेशन दे रखा है। बोला हैज़ ओनली रियल रूट्स। तो इस बाय क्वालिटी इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स होना चाहिए। उसके लिए मतलब जो ए का वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, वो आपको बताना है। ओके, ठीक है भाई। तो पहला मेथड हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। अब आप बताओ, अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो आपको ये पता है नंबर ऑफ रूट्स जो आने हैं वो 4 आने हैं, ठीक है ना। अब इन 4 में से हो सकता है ये 4 जो है रियल हो, इमेजिनरी हो, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला जो ये चारों रूट्स आपका रियल होना चाहिए। इसके लिए आप ए पे कंडीशन बताओ क्या होगा, ठीक है ना। पहला मेथड जो बहुत सिंपल है, आप आराम से सीख सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, लिख दिया, ठीक है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर को टी से सब्स्टिट्यूट करें तो आपको दिख रहा है, क्यों ऐसा सोचा भाई। हमने देखा यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 और फिर देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और कहीं पे एक्स का टर्म नहीं है। तो हमने हमें दिख रहा है जो भाई अगर एक्स स्क्वायर को टी बोले तो ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके, जब आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी आपने लिखा, तो आपको पता है टी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जीरो टू इन्फिनिटी लाई करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी। ये आप जरूर लिख लिया कीजिए। ओके, अब ये टी में क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब दो रूट अपन मान लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, टी में क्वाड्रेटिक है। टी टी का जो है दो रूट आएगा, एक अल्फा बोल दिया, दूसरा बीटा बोल दिया। अब आपको पता है जो भाई यहाँ पे एक बार आप टी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अल्फा लिखोगे, और दूसरा क्या लिखोगे, टी इक्वल्स टू बीटा लिखोगे। ओके, और टी है क्या, एक्स स्क्वायर है। तो अगर टी एक्स स्क्वायर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ओके, अब सोचो आप, यहाँ से रियल वैल्यू तभी मिल सकता है ना जब अल्फा क्या हो, पॉजिटिव है, और यहाँ से भी रियल वैल्यू तभी मिल सकता है जब क्या हो, बीटा पॉजिटिव है। तो ये जो अल्फा बीटा मतलब सीधी इक्वेशन लगाया, उसको लिख दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, जो कि ये वाला पार्ट आ चुका है। तो इसी में अगर प्लस के साथ लोगे तो मान लो अल्फा आया, माइनस के साथ ले लोगे तो वो बीटा आया। तो हमें यहाँ पे पता है भाई अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है। अब देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ है वो क्या है, माइनस बी के प्लेस पे लिखा आपने ए स्क्वायर माइनस 5a+6, और यहाँ पे ये क्या है, a-5a+6 का होल स्क्वायर। थोड़े टाइम के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है ना, इसको हटा दो। अब बताओ, अगर हम लोग इसको भूल जाएं तो क्या ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर ये आएगा बाहर। क्लियर है, ठीक है ना, मॉड के साथ आएगा। अब सोचो, अगर ये पॉजिटिव होना है, ठीक है ना, ये मतलब पूरा सम जो है ये पॉजिटिव होना है, तो क्या आपको दिख रहा है जो यार इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव होना पड़ेगा, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेगा, तभी इस पूरे स्क्वायर रूट से जो बाहर आएगा उसका वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a+6 से छोटा आना चाहिए। समझ पा रहे हो आप। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाया, जो देखो यार, अगर एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना है, क्योंकि यहाँ पे बोला ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, अल्फा बोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बोला। तो अगर ये चार रूट सही है तो यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। चलेगा। तो हमने बोला कि भाई इस वाले को जो है निगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलेगा। तो अगर इसको निगेटिव होना पड़ेगा तो क्या कंडीशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a+2 लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या आ गया, a-1 इंटू a-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो a कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए जो है वो अपना 2 आया। ये तो पहला मेथड है, ठीक है ना। दूसरा मेथड सीखते हैं अपन। इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है जो भाई हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और फिर टी में क्वाड्रेटिक बन गया।
और आपको पता है इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, भाई अल्फा जीरो होना चाहिए और बीटा भी क्या होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, चलेगा। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, जो अल्फा भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और बीटा भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है। अब सोचो, आप क्वाड्रेटिक में अगर ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो जो दोनों रूट्स अपना नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, एक तो रियल भी होना चाहिए और साथ में नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो रियल के लिए कंडीशन क्या लगा देंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से अपन ये सॉल्व कर लेंगे, भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हमने बोला इसमें दो टाइप का दो ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे पैराबोला अपवर्ड तो बनना ही है। ठीक है ना, ऐसा। तो हमने बोला दोनों जो है अल्फा और बीटा जो है वो क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर है सबको। एक तो ऐसा हो सकता है, मतलब एक और ग्राफ पॉसिबल है जब आप बोलोगे जीरो से ही पास करता हो, ऐसा वाला, एक रूट जीरो हो दूसरा पॉजिटिव हो, ये भी चलेगा। हमने बोला एक और कंडीशन हो सकता है, एक तो आपको पता है दोनों अगर पॉजिटिव ले लें तो जीरो के राइट साइड में ऐसा बना दिए। दूसरा क्या बोलोगे, एक जीरो हो और दूसरा रूट पॉजिटिव है तो जीरो से पास करा दिया और आगे। एक तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है जो दोनों रूट्स क्या हो, जीरो हो जाए, भाई मतलब अल्फा भी जीरो हो जाए बीटा भी जीरो हो जाए, तब भी तो चार रियल रूट्स आएगा, वो चारों रियल रूट्स इक्वल होगा, चलेगा, लेकिन उसने सिर्फ बोला है ना रियल रूट्स होना चाहिए। तो अब बताओ, क्या अपन बोल सकते हैं ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो भी हो सकता है वर्टेक्स आपका, अगर इस टाइप का ग्राफ बने। क्लियर है। तो हमने यहाँ से कंडीशन लगा दिया जो भाई माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये आ गया ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। क्या थर्ड कंडीशन ये लगाओगे, जो जीरो जो है, एफ ऑफ जीरो जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे इस वाले कंडीशन में दिख रहा है पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, यहाँ पे दिख रहा है इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों के लिए हमने ये मर्ज करके ऐसा लिख दिया, मतलब जो भी ग्राफ बन सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करोगे तो तुम्हें ये वाला मिल रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू वन टू टू। अब हमें इन तीनों कंडीशन को क्या करना है, का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड अगर लोगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू वन टू टू। तो इसमें भी नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आया, तो ए का वैल्यू एक वन आएगा, दूसरा आएगा टू। तो यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टू होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया टू। ओके।